वेलकम टू दिस चैनल। इन टुडेज वीडियो ऑफ मास्टर आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर 4 एंड आर इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर। फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ पी क्यू एंड आर। फर्दर चेक if HCF of PQR times LCM of PQR is equals to P times Q times R or not। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें HCF और LCM की डिफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने का मतलब क्या है? सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें वर्ड समझना पड़ेगा फैक्टर। हम हमेशा इसे राइट साइड से समझते हुए लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर वर्ड है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज दैट नंबर विच डिवाइड्स अ नंबर। मतलब मैंने इसे लेमन टर्म में लिख दिया, बट इसे क्लियरली समझने के लिए हमें समझना होगा कि किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को डिवाइड करे। ये सुनने में कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इसे हम लोग एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ, जैसे कि 12। अब मुझे देखना है कि 12 जो नंबर है वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है। तो मैं देख लेता हूँ 12 1 से डिवाइड होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय, तो ये 1 से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है, और ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, और ये 12 से भी डिविजिबल है। इनफैक्ट हम इसके फैक्टर को आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर निकाल सकते हैं, सारे फैक्टर्स। बट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं। सारे फैक्टर्स मतलब ये सारे नंबर इसे डिवाइड करते हैं। तो ये सभी क्या है? फैक्टर ऑफ 12। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो इस नंबर के बराबर हो सकता है या उससे छोटा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, वो या तो उस नंबर के बराबर हो सकता है या उससे हमेशा छोटा ही होगा, कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। और अब हम यहाँ पर दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं, कॉमन। तो अब कॉमन का मतलब समझने के लिए हमें एक से ज़्यादा नंबर देखना पड़ेगा, तभी उनमें हम कुछ कॉमन ढूंढ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर 15 लिख लेता हूँ। तो अब मुझे 15 के भी, क्योंकि मैंने अब दूसरा नंबर लिखा है तो मुझे इसके भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो मैं देख लेता हूँ कि 15 किससे डिविजिबल है। तो दिस इज़ डिविजिबल बाय, किससे किससे है? 1 से है, 3 से है, 5 से है, एंड 15 से है। 15 इन्हीं नंबर से डिविजिबल है। आप फिर देख पा रहे होंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, और किसी के फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मुझे देखना होगा कि इन दोनों में कितने फैक्टर्स कॉमन है। मैंने फैक्टर वर्ड को यूज़ कर लिया, अब मैं कॉमन पर आया हूँ। तो अब मैं देखूंगा कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 और 1 दोनों में ही लाई करते हैं। तो इससे मुझे पता चला कि 3 और 1 दोनों में कॉमन है। ऑल राइट। और बात आती है हाईएस्ट की, सबसे बड़ा। तो वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब कि कॉमन तो है ही, साथ साथ वो बड़ा से बड़ा नंबर भी होना चाहिए। कहने का मतलब या तो सिर्फ हम 1 नहीं ले लेंगे या फिर हम सीधे 3 नहीं ले लेंगे, हम हमेशा बड़ा नंबर लेंगे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। वो बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए हमें उन दोनों का हमेशा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF क्या आएगा? हमेशा 1 × 3, मतलब कि 3 आएगा। हम इन दोनों का LCM भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरह। तो अब LCM पर आते हैं। LCM इसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर वर्ड मल्टीपल पर। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो नंबर है जो उसकी टेबल में आएगा। ये लेमन टर्म में मैंने कहा,
आप इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा उसका मल्टीपल होगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मुझे नंबर 5 के मल्टीपल ढूंढने हैं, तो मैं इसे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं मुझे 5 का ही मल्टीपल मिलेगा। मैं इसे 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और मैं इसे 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैं जिस भी नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करूं वो मैटर नहीं करता, जो नंबर हमें मिल रहा है वो 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5। तो आप देख रहे होंगे कि जो मल्टीपल है वो इसके बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ऑब्वियसली आप 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं आएगा। मतलब 5 अगर 1 से कम मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही मिलेगा, इससे छोटा नंबर हमें नहीं मिल सकता। तो इससे हमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ आता है। ऑलराइट, अब फिर से मैं अपने नंबर 15 और 12 पर वापस आ जाता हूँ कि 12 और 15 के मल्टीपल्स हमें देखने होंगे यहाँ पर। तो 12 के मल्टीपल्स हमें मिल सकते हैं 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24। इस तरह हमें इसके मल्टीपल मिल सकते हैं। 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60, और भी मल्टीपल्स हमें मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ 15 के भी मल्टीपल्स लिख लेता हूँ। सो 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 60, एंड सो ऑन। ऑल राइट, अब मैंने दोनों के मल्टीपल लिख लिए। मैंने कहा है कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं कॉमन देखता हूँ तो इन दोनों में कौन सा मल्टीपल कॉमन है। ऑब्वियसली मुझे सबसे पहला नंबर जो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है वो है 60। मैं आगे बढ़ूंगा तो मे भी मुझे कॉमन नंबर और मिले, बट वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगला वर्ड है लोएस्ट। तो जो सबसे छोटा नंबर हमें कॉमन मिल जाए उन दोनों के मल्टीपल में, वही उन दोनों का एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। और आप देख रहे होंगे कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो इस नंबर से बड़ा हो सकता है या इस नंबर के बराबर भी हो सकता है। जैसे मैं 2 और 2 का एलसीएम लूँ तो वो हमेशा 2 ही मिलेगा, इस तरह से। ऑल राइट, तो अब क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ गए हैं तो अब हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो हमें गिवन है p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, q इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर 4 एंड r इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 वाई स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा कि हमें पहले इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF के लिए हमें इसके फैक्टर लेने होंगे, फिर हमें कॉमन देखना होगा और फिर उन कॉमन का हाईएस्ट हमें लेना होगा। तो सबसे पहले मैं इनके फैक्टर्स लिख देता हूँ। सो मैं p के फैक्टर्स को इन्हें ब्रेक कर कर लिख सकता हूँ आराम से। तो वो हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एंड y 3 टाइम्स है, सो मैं लिख सकता हूँ y टाइम्स y टाइम्स y। उसी तरह मैं q के फैक्टर्स लिख सकता हूँ, वो है x टाइम्स y 4 टाइम्स है, तो मैं इसे 4 टाइम्स लिख लूँगा। एंड r इज इक्वल्स टू x 5 टाइम्स है, तो मैं x 5 टाइम्स लिख लूँगा। एंड y 2 टाइम्स है। तो अब मुझे इनमें कॉमन देखना है। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों में ही x कॉमन है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि 2y सब में मिल रहा है हमें, और एक ही x सब में कॉमन है। तो इनका हाईएस्ट लेना होगा, मतलब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें वो हाईएस्ट नंबर मिलेगा। तो इसीलिए हमें इन तीनों नंबर का HCF ऑफ P Q R जो है वो, जो x कॉमन है वो और जो 2y कॉमन है वो मिलेंगे। सो y टाइम्स y, जो कि मिल जाएगा हमें XY स्क्वायर। उसी तरह अब हम इनका LCM देखते हैं। तो LCM के लिए मैंने कहा है कि इनका मल्टीपल देखना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो मल्टीपल, कहने का मतलब कि इन्हें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें एक नंबर मिल रहा है जो इन तीनों में कॉमन है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन सब से डिविजिबल हो। उसका मतलब यही है। तो उसके लिए हमें इनके पावर्स को देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का पावर 5 मैक्सिमम है एंड y का पावर 4 मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं कि y का पावर 4 y क्यूब से भी डिविजिबल है, y स्क्वायर से भी डिविजिबल है। उसी तरह x का पावर 5 x से भी डिविजिबल है, x स्क्वायर से भी डिविजिबल है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम पावर सब में लाई कर रहा है उन्हें पिक करेंगे, और वही हमारा, और वो नंबर छोटा से छोटा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। सो
LCM ऑफ P Q R इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर 5 है जो इस x से भी इस P के x स्क्वायर से भी डिविजिबल है, Q के x से भी डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पर x की पावर 5 ले लूँगा और मल्टीप्लाई में ये y का पावर 4 इस y स्क्वायर से डिविजिबल और इस y क्यूब से डिविजिबल है, तो मैं इसे भी ले लूँगा और हमें मिल जाएगा x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। तो हमें इसके LCM और HCF मिल गए हैं। अब हमें देखना है कि क्या HCF ऑफ पी क्यू आर टाइम्स LCM ऑफ पी क्यू आर इन नंबर्स के प्रोडक्ट की इक्वल है या नहीं। तो हम देख लेते हैं। सो देयरफॉर HCF ऑफ पी क्यू आर टाइम्स LCM ऑफ पी क्यू आर होगा एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4, जो कि मिलता है एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 6। और हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो पी टाइम्स क्यू टाइम्स आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब टाइम्स एक्स वाई टू द पावर 4 टाइम्स एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर, जो हमें मिल जाएगा 5 1 6 2 8 एक्स टू द पावर 8 एंड वाई 2 4 2 6 6 3 9 वाई टू द पावर 9। तो आप देख रहे होंगे कि एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर टाइम्स एल सी एम ऑफ पी क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू पी टाइम्स क्यू टाइम्स आर। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड आपने पढ़ा होगा एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स टाइम्स LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये बात जनरली ट्रू है, बट 3 नंबर के लिए ये बात जनरली ट्रू नहीं है। सो ये बात HCF ऑफ पी क्यू आर टाइम्स LCM ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू पी टाइम्स क्यू टाइम्स आर तभी होगी जब ये तीनों नंबर प्राइम हो। आप इसे वेरीफाई कर देख सकते हैं और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करें सजेशन के लिए। थैंक यू सो मच।